नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। आज के समाचार पत्रों में जैसा कि प्रथम सूचना निकल करके आ रही है, 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियों की भर्ती कार्रवाई होगी तेज। राज्य सरकार द्वारा इस साल 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए भर्ती एजेंसियां जो हैं उन्होंने कार्रवाई तेज कर दी है। शासन ने भर्ती एजेंसियों व विभागों को दिए निर्देश। समूह ग की नौकरी के लिए यूपीएससी कराएगी परीक्षा। बेसिक शिक्षा विभाग से 50,000 रिक्त पदों पर करेगी भर्ती। युवाओं को मुहैया कराएंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये कई बिंदु हैं जिस पर कि आज समाचार पत्रों ने विस्तृत विवरण दे रखा है। राज्य सरकार की तरफ से अलग अलग विभागों पर ढेर सारी अधियाचन प्राप्त हुए हैं। अलग अलग विभागों से नौकरियों के बारे में आज के समाचार पत्रों में चर्चा है। इसी में दिया है, इस तरह बेसिक शिक्षा परिषद में 50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती में मौका देने का आदेश दिया है। सरकार द्वारा इस पर जल्द कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 20,000 से अधिक पदों पर चयन होगा। राज्य लोक सेवा आयोग इस साल 8,000 से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया करेगा। उच्च शिक्षा विभाग सेवा आयोग भी नई भर्तियां करेगा। कौशल विकास मिशन के तहत भी 5 लाख युवाओं को इस साल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आज के समाचार पत्रों में यह खबर प्रमुखता से सब छपी है। राज्य सरकार कई घोषणाएं तो करती रहती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब तक भर्ती नहीं आती तब तक कोई भी प्रतियोगी छात्र इस पर कैसे विश्वास करे, यह एक प्रश्न चिन्ह बना होता है। अगली सूचना उसी से संबंधित है। प्रदेश के एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में 5 बिंदु बड़ी बाधा बने हुए हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 1 माह पहले 5 दिसंबर को इन बिंदुओं का जवाब मांगा है और अब तक विभाग ने कोई जवाब भेजा नहीं। प्रतियोगियों को डपटा कि वे जवाब नहीं मांग सकते। उच्च शिक्षा निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 2016 पदों का अधियाचन 6 नवंबर को भेजा था। उनमें 830 सामान्य, 184 ईडब्ल्यूएस, 571 ओबीसी, 441 एससी और 17 एसटी के लिए पद शामिल थे। महिला महाविद्यालयों में अंकित क्रमांक 36 पर संगीत में 1 पद व क्रमांक 34 पर संगीत वादन में 1 पद सामान्य वर्ग का अंकित है। यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि रिक्त संगीत विषय का पद गायन में है, तबला में है या सितार में। सस्य विज्ञान व कृषि सस्य विज्ञान का पद प्रेषित करने से असमंजस है। स्पष्ट करें कि सस्य विज्ञान की रिक्तियां सस्य विज्ञान की हैं या कृषि सस्य विज्ञान की हैं। सस्य विज्ञान की रिक्तियां विज्ञान संकाय के तहत या कृषि संकाय के अंतर्गत प्रेषित सूची क्रमांक 178 पर हिंदी व समाजशास्त्र विषय की रिक्तियां 2 बार दर्शाई गई हैं। पुरुष महाविद्यालयों की सूची में क्रमशः 109, 132, 146 व महिला महाविद्यालयों की सूची में क्रमशः 124 पर अंकित महाविद्यालयों का नाम ही स्पष्ट नहीं है। तो ये सारे बिंदु हैं जिस पर कि स्पष्टीकरण मांगा गया है और यह बिंदु स्पष्ट नहीं है। अगली सूचना निकल के आ रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित तीसरी काउंसलिंग तक करें इंतजार। जो दिव्यांग अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके लिए आज यह सूचना या अपील जारी हुई है। 69,000 सहायक भर्ती में आरक्षण की विसंगतियों को लेकर के धरना भूख हड़ताल कर रहे दिव्यांगों से महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तीसरी काउंसलिंग तक इंतजार करने को कहा है। भूख हड़ताल पर बैठे दिव्यांगों ने 5 सदस्यीय दल से बातचीत के बाद विजय किरण आनंद ने कहा कि अनशन खत्म करें। जब तीसरी काउंसलिंग होगी तो आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। वहीं दिव्यांगों ने जब तक मांगें पूरी न हो तब तक हड़ताल को रोकने से इनकार किया है। तो अगली
जो अपडेट निकल के आ रही है वह है हाई कोर्ट RO भर्ती प्रक्रिया से। इसका अभी कोई आयोग से या हाई कोर्ट की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, किंतु जो सूचना प्राप्त हो रही है वह यह है कि जल्द ही RO की भर्ती आपको हाई कोर्ट से भी देखने को मिलेगी। अगली सूचना निकल के आ रही है संघ लोक सेवा आयोग से। लगभग 46 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोक सेवा आयोग के द्वारा आवेदित जो पद हैं वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी जो भी लोक सेवा आयोग से भर्तियां देखते हैं वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। upsc.gov.in पर जाकर के 28 जनवरी तक इस पे आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। अगर हम पदों की बात करें तो इसमें स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट क्रेशर डर्मेटोलॉजी वेनेरोलॉजी एंड लेप्रोसी, स्पेशलिस्ट 3 असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल गैंगस्ट्रोएंट्रोलॉजी। तो इस तरह से कई ऐसे पद हैं जिस पर की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग से। अगली सूचना निकल के आ रही है MPPSC से। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा 2019 की मुख्य परीक्षा में एक नया प्रयोग करने जा रहा है। इस बार परीक्षा देते समय उम्मीदवारों को उत्तर लिखने के लिए प्रश्न पत्र देखने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीदवारों को उत्तर पुस्तिका के स्थान पर प्रश्न उत्तरी पुस्तिका दी जाएगी, यानी इसमें पहले से प्रश्न लिखे होंगे और ठीक उसी के नीचे जवाब देने के लिए खाली स्थान दिया गया होगा। यह व्यवस्था आपके उत्तर प्रदेश में लगभग 2015 से ही लागू है। प्रश्न के तुरंत बाद उत्तर देने का स्थान भी दिया रहता है। इसमें तय शब्द सीमा के आधार पर स्थान दिया रहता है। इसमें सभी प्रश्न एक क्रम में होंगे। हर प्रश्न के लिए तय शब्द सीमा के लिए स्थान छोड़ा गया होगा। इसके कारण उम्मीदवार को अब टू द पॉइंट आंसर दिखने होंगे। वह ओवर राइटिंग नहीं कर सकेगा। PCS की अधिकारियों के अनुसार ऐसी व्यवस्था राजस्थान PCS में भी है। दावा है कि इससे पारदर्शिता तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ मूल्यांकन में भी आसानी होगी। दरअसल प्रश्नोत्तर पुस्तिका में प्रश्न के साथ उसका पूर्णांक भी प्रकाशित रहेगा। वहीं उसी पृष्ठ पर मूल्यांकनकर्ता प्राप्तांक भी लिख सकेंगे। 21 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षा में 6 प्रश्न होने हैं, इसलिए हर पुस्तिका में पृष्ठ संख्या अलग अलग रहेगी। उम्मीदवारों को इससे लाभ यह प्राप्त होगा कि वह तय समय सीमा में ही सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अधिक लिखने यानी ओवर राइटिंग से उन्हें बचने का अवसर मिलेगा और सारे प्रश्नों को वह समय दे सकेंगे। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, शिक्षकों के मामलों का निस्तारण नहीं होने से बिफरे महानिदेशक। बेसिक शिक्षा परिषद का निरीक्षण करते पहुंचे प्रदेश के महानिदेशक स्कूल शिक्षा के परिषद कार्यालय में शिक्षकों के हजारों मामले लंबित होने पर नाराजगी जताई। महानिदेशक विजय किरण आनंद ने परिषद में इस समस्या के निवारण के लिए लीगल सेल के गठन के साथ नोडल अधिकारी नियुक्त करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सुनवाई नहीं होने में से शिक्षक परेशान हैं। तो इस तरह से तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि समाचार पत्रों में आती हैं और शिक्षक परेशान रहता है, अभ्यर्थी परेशान रहता है। ज़मीनी स्तर पर इस पर काम होना अति आवश्यक है। अगर ऐसा हो तो यह बहुत ही अच्छा होगा ताकि जल्द ही विवादों का निपटारण हो सके। अगली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, जल्द करें CGL का आवेदन, अंतिम तिथि का न करें इंतजार। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी संयुक्त स्तरीय परीक्षा 2020 परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 तय की गई है। आयोग की ओर से यह परीक्षार्थियों को निर्देश दिया गया है कि अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन कर दें। अगली सूचना निकल के आ रही है, अंतर जनपदीय स्थानांतरण पूरा होने के बाद होने वाली प्रक्रिया से संबंधित। लिखा है, अंतर जनपदीय स्थानांतरण पूरा होने के बाद होगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के निरीक्षण के बाद महानिदेशक स्कूल शिक्षा से म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों से मुलाकात की
और कहा कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण पूरा होने के बाद होगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र प्रक्रिया। तो यह तो महत्वपूर्ण अपडेट थी। अगली सूचना निकल के आ रही है कैट परीक्षा से संबंधित। लगभग सारे विषयों को की जो कैट परीक्षा के एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा। केवल हिंदी विषय की सीटों को लेकर के विवाद था, जिसके कारणवश अभी तक हिंदी का जो कैट का पेपर होना है उसका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है। पीएचडी में प्रवेश में हिंदी की सीटों को लेकर विवाद बरकरार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मांगी विधिक सलाह। तो इस तरह से विधिक सलाह लेने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने आग्रह किया और तब तक कैट की परीक्षा के लिए हिंदी विषय के लिए रोक जारी रहेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संयुक्त शोध परीक्षा कैट 17 जनवरी को आयोजित की जाएगी। विवाद पदों को लेकर के है, जिसकी वजह से अभी तक हिंदी के लिए प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा। तो जल्द ही प्रवेश पत्र उन विद्यार्थियों का भी जारी होगा। विवाद खत्म होते ही विधिक सलाह लिया जा रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा। सूचना सुनने के लिए मित्रों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।